स्टेशन के लिए निकल चुके हैं हम लोग और बाकी स्टेशन पर जाकर बात करते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे स्टेशन पहुँचने। अब हम अपनी सुभारती यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक हफ्ते बाद आएंगे, तो बाय बाय बोलते हैं अपने घर को। बाय बाय सुभारती। तो मेरठ स्टेशन हम पहुंच गए हैं, मेरठ सिटी स्टेशन। और इस स्टेशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें 2 ही प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही हमारी ट्रेन आनी है, नौचंदी एक्सप्रेस। सो थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, जल्दी पहुंच गए हम यहाँ पर। ट्रेन से एक बहुत पुराना संगीत का नाता है, जिसमें पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग और बहुत सारे आर्टिस्ट ट्रेन से सफ़र करते ही आए हैं बहुत समय से। और पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी की खासियत ये है कि उनका भी एक किस्सा मशहूर है कि वो तबला लेकर ट्रेन में बैठा करते थे, रियाज़ करते थे। जैसे जैसे ट्रेन की रेल की गति बढ़ती जाती थी तो वो अपने कायदे की या फिर पलटों की गति बढ़ाते चले जाते थे। तो बहुत खूबसूरत एक नाता है ट्रेन से, रेल से, भारतीय शास्त्रीय संगीत का, तबले का, गाने बजाने का। और हमारी ट्रेन आने वाली है, देखते हैं। तो दोस्तों ट्रेन का वेट करते करते जब मैंने ऐप चेक किया तो ऐप पर 10 मिनट ट्रेन लेट थी। तो ट्रेन लेट होने की वजह से मैंने सोचा कि चाय के साथ कुछ नमकीन वगैरह कुछ ले लिया जाए। तो स्टेशन पर मैं इधर उधर कुछ देखने लगा। आगे जाकर मैंने एक कार्ट देखा तो वहाँ पर हमें एक पनीर भुजिया मिल गई जो मुझे बहुत पसंद है। इतने में ही हमारी ट्रेन भी आ गई। ये ट्रेन प्रयागराज जाती है, नौचंदी एक्सप्रेस लखनऊ होते हुए प्रयागराज जाती है। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी तो जल्दी से ट्रेन में बैठते हैं और कुछ खाते हैं। मेरी मॉम ने ये पूरा टिफ़िन वगैरह पैक किया था, जिसमें ये पकोड़े थे और दही बड़े थे और फ्रूट चाट थी। और ये जो बर्गर है मेरी सिस्टर ने बनाया था, चीज़ बर्गर। और ये लस्सी मैंने ले ली थी रास्ते में, क्योंकि लस्सी बहुत ज़रूरी है। दही वगैरह आपको खानी पीनी चाहिए जब भी आप रास्ते में ट्रैवल करेंगे, स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। अब जल्दी से हम खाना अपना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही है। आज पैकिंग वगैरह में, सब चीज़ों में, तैयारी में टाइम लग गया, क्योंकि 1 हफ़्ते का मेरा ट्रैवल है। 1 हफ़्ते तक मैं बाहर रहने वाला हूँ। सिस्टर ने जो मेरे चीज़ बर्गर बनाया था, इसको मैंने टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा चीज़ी बर्गर था, बहुत टेस्टी बर्गर था। जल्दी से खाना रैप अप करते हैं, क्योंकि अब सोना भी है और सोने के बाद आपको सुबह मिलते हैं। तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चाय के साथ हमारी सुबह की शुरुआत हुई। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। चाय पीते पीते हमने देखा कि हमारा प्रयागराज स्टेशन भी आ गया। फाइनली हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अभी जल्दी से जाके किसी होटल में चेक इन कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से टाइम लग गया स्टेशन से बाहर निकल के। हालांकि ये प्रयागराज का स्टेशन संगम वाला स्टेशन है, ये मेन जंक्शन नहीं है। और जल्दी से हम यहाँ से निकले, रिक्शा लेकर होटल पहुँचे। होटल में चेक इन किया एंट्री वगैरह करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। जल्दी से रूम में जाके रेस्ट करते हैं। तो हमने एक होटल में यहाँ पर चेक इन कर लिया था। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पर। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं प्रयागराज क्यों आया। प्रयागराज आने के पीछे यही रीज़न था कि मुझे प्रयाग संगीत समिति में आज कॉन्वोकेशन है और वो ज्वाइन करना है मुझे। मैंने संगीत प्रवीण की जो परीक्षा दी थी उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था 2021 में। तो उसकी मेरिट लिस्ट निकली, उसमें रैंक होल्डर हूँ मैं, 3rd रैंक होल्डर हूँ। तो उसका मुझे यहाँ मेडल वगैरह मिलेगा। मतलब आप सबकी दुआओं के साथ धीरे धीरे ऐसे संगीत का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा ये व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया आपके लिए। रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि ट्रेन जो थी हमारी वो पहुंचनी थी करीब 9:15 बजे और वो पहुंची है 10:15 बजे। अब 11 साढ़े 11 अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:15 हो रहा है। 11:15 बजे मैंने चेक इन किया होटल में और अभी यहाँ रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर कुछ खाने के लिए चलेंगे। फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या अच्छा कुछ पास कुछ होता है। तो क्योंकि शाम को हमें यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से चेन्नई की। तो ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे यहाँ पर, शाम को ही निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर रेस्ट कर लेता हूँ मैं। One eternity later. तो दोस्तों रेस्ट करने के बाद अब मुझे भूख बहुत लग रही है, तो मैंने जल्दी से गूगल पर सर्च किया आसपास लस्सी कोई मिलती है। तो क्योंकि लस्सी पीने का मन है, यहाँ पर कोई राजा राम लस्सी वाले हैं बहुत फेमस, वहाँ पर जाकर लस्सी पीते हैं। तो मैं आगे निकल गया होटल के बाहर और आगे चलते चलते मैंने देखा कि एक घंटाघर भी था, जो हमारे बिल्कुल मेरठ जैसा घंटाघर है। तो ये इलाहाबाद की गलियों में चलते चले जा रहे हैं हम और देखते हैं कितनी देर लगेगी
वैसे 500 मीटर लिखा था गूगल पे, लेकिन इसे तो समय लग गया है पहुँचते पहुँचते। तो आने वाला है, होपफुली पहुँचने वाले हम लोग। तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है क्योंकि मैं काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है, रात से ही कुछ नहीं खाया है। तो ये हम आ गए हैं, देखिए ये रहा। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम है और ये आपकी 1898 की दुकान है। 1898 ये 125 साल से ऊपर हो गया। ये सबसे पहले बाबा जी ने स्टार्ट किया था, उनका नाम राजा राम लस्सी वाले नेम, उनके नाम ही से ये दुकान पड़ी है। फिर अभी उनके 2 बेटे हैं, वो बैठते हैं, और अब उनके बेटे, अब हम लोग बैठने लगे। ये हम लोग की अभी ये 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। बहुत देर तक लस्सी को निहारने के बाद फाइनली हमारा लस्सी का ग्लास हमारे हाथ में आ गया। ये लस्सी हमारे पास आ चुकी है, लस्सी ट्राई करते हैं। इसके ऊपर इन्होंने शुगर सिरप डाला है, रबड़ी डाली है, और दही की मलाई जो होती है, मलाई के बिना तो लस्सी का मज़ा नहीं है। टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है। थोड़ी सी मेरे लिए हल्की सी मीठी ज़्यादा है, लेकिन दही बहुत अच्छी है, जो दही का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और दूसरा, ये हाथ की बनी हुई लस्सी है, तो इस वजह से ये मतलब और भी मज़ा आता है। क्योंकि जब आप देखेंगे मशीन की जो मतलब जो लस्सी बनाते हैं ग्राइंडर में, जो मिक्सर ग्राइंडर में, या फिर जो भी मशीनें होती हैं, उसमें झाग बन जाती है। और झाग बनने की वजह से क्या होता है कि उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो इसमें थिकनेस बहुत अच्छी है, और बाकी ये मिट्टी के अफोर में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बहुत अच्छी थी लस्सी, बहुत मज़ा आया। चलिए अब आगे चलते हैं। चंद्रलोक कचौड़ी हम आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं। ये चंद्रलोक कचौड़ी की थाली है, जिसमें रायता है, और ये रायता है, और कुछ पनीर की सब्ज़ी है, और उसके साथ आलू की सब्ज़ी है। ये जो कचौरी है, ये मतलब कचौरी नहीं है, ये पूरी है। आटे की पूरी होती है, जो हमारे यहाँ जिसे पूरी कहते हैं, उसको यहाँ पर शायद कचौरी कहते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है इसका जायका। सबसे पहले आलू की सब्ज़ी के साथ टेस्ट करते हैं। बहुत अलग टेस्ट है, हल्की सी खटास आ रही है। इसमें आलू के अलावा कुछ और भी डाला है, जो सब्ज़ी हल्का सा शायद सीताफल भी डाला हुआ इसमें। पनीर की सब्ज़ी देखते हैं। पनीर में तो अदरक लहसुन का लगी टेस्ट आ रहा है। अच्छी है थाली, बहुत अच्छी है। रायता जो है मीठा है, ये पहली बार देखा है मैंने कि रायता मीठा, नहीं तो रायता थोड़ा नमकीन और मसालेदार होता है। ये रायता थोड़ा मीठा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मीठा रायता है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद होटल रूम चलते हैं, क्योंकि शाम की भी तैयारी करनी है। तो बिल वगैरह पे करके हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तो हमने ये कचौरी यहाँ खा ली थी, पेट भर गया है। अब हम चलते हैं होटल, थोड़ा सा आराम करते हैं, रात की तैयारी करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब शाम को मिलेंगे, आपको शाम को मुलाकात होगी। ठीक है। One eternity later. तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ प्रयाग संगीत समिति जाने के लिए, और बस अभी निकलते हैं। 5 o'clock हो रहा है, 6 बजे का वहाँ पर फंक्शन है। वहाँ जाएंगे और कुछ लोगों से मिलेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो प्रयाग संगीत समिति जाके बात करते हैं। तो हम प्रयाग संगीत समिति आ गए। आप देखिए कॉन्वोकेशन के लिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत सजावट हो रही है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर लग रहा था सब चीज़ें। और अंदर जाके हमने जल्दी से अपना अप्रैल वगैरह भी ले लिया। तो हम प्रयाग संगीत समिति में हैं, और कॉन्वोकेशन होने वाला है, थोड़ी देर में शुरू होता है। प्रयाग संगीत समिति के बारे में आपको एक बात मैं बताऊं, ये बहुत पुरानी एक संस्था है, जिसमें संगीत के लिए विद्यार्थी अपनी अपनी डिग्रियां करते हैं। संगीत प्रभाकर, संगीत प्रवीण, और भी डिग्रियां यहाँ पर होती हैं। और आप ये देखिए, ये बिल्डिंग आई थिंक जितना मुझे पता है 100 साल से ऊपर ये बिल्डिंग ही बहुत पुरानी है। और इसकी एक और ब्रांच साउथ मलाका में है, प्रयागराज में ही, मैं उसको भी देख चुका हूँ। और आप ये देखिए, बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है। इसकी कैपेसिटी मुझे लगता है 1000 के ऊपर ये कैपेसिटी होगी, बहुत बड़ा मंच है।
कॉन्वोकेशन कंप्लीट हो गया है और ये सर्टिफिकेट भी मिल गया था। मतलब कॉन्वोकेशन पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपना सर्टिफिकेट ले लिया है। और जल्दी से ट्रेन, क्योंकि हमारी 10 बजे से है और अभी 8:40 हो रहे हैं, जल्दी होटल जाना है, होटल में चेकआउट करके और जल्दी से ट्रेन के लिए निकलना है, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं यहाँ से रिक्शा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। ये रहा मेडल और इसके साथ ये रहा सर्टिफिकेट। तो मुझे लगता है मैं चेंज वगैरह करके अब यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा। अब ये व्लॉग आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। आप देखते हैं कि इस सारी भागदौड़ में मैं चेन्नई कैसे पहुँचता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा मैं चेन्नई पहुँचा भी या नहीं पहुँचा, क्योंकि अभी ट्रेन है तो जल्दी से मैं फ्री हो जाता हूँ और चेंज वगैरह कर लेता हूँ, तो मैं भागता हूँ स्टेशन के लिए। आज आपसे अलविदा कहते हैं इस व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।